बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब माशाल्लाह खैरियत से होंगे और बहुत बेहतर होंगे पहले से। और जितना भी हमने आज तक पढ़ा है उसको यकीनी तौर पे आपने प्रैक्टिकल उसका किया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आप मुझे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और वो सवालात पूछेंगे ताकि मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकूं। तो आज हमारी अगली क्लास इंशाल्लाह शुरू हो रही है। आज हमने ऑटोकैड के अंदर लेयर्स के ऊपर बात करना है। लेयर्स किस तरह से काम करती हैं और हम ऑटोकैड के ऊपर लेयर्स का क्या हमें फ़ायदा मिलता है ऑटोकैड के अंदर। तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपने जब भी ड्राइंग बनानी है बेसिक सेटिंग्स के बाद आपने दूसरा काम जो करना है वो लेयर्स का काम करना है। लेयर्स मतलब ये होता है कि जैसे आपके रजिस्टर के पेज होते हैं, सेम एज ऐसे ही है कि आप उसको जिस भी पेज पे जाएंगे मुतलका चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। किताब की लेयर समझ लें, किताब के पेज समझ लें कि आपने पेज नंबर 39 पे जाना है और वहाँ पे आपको फलां टॉपिक मिल जाएगा। तो सेम एज ऑटोकैड में भी यही चीज़ है कि आप लेयर के अंदर जब काम करेंगे तो लेयर बना लेंगे। उस लेयर का फ़ायदा ये होगा कि जिस ऑब्जेक्ट का आपने काम करना है, वॉल लगानी है, डोर बनाना है, विंडो बनानी है, इसके साथ साथ आपने टेक्स्ट लिखना है, डायमेंशन लिखनी है, कहीं पे जो है आपने चैम्फर लगाना है, किसी किस्म का भी आपने ऑटोकैड के अंदर जो काम करना है वो लेयर में करेंगे। तो आप वही लेयर जाके सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी हर ऑल प्रॉपर्टी हम सेट कर लेंगे, उसकी लाइन विड्थ, लाइन टाइप और कलर और थिकनेस, जो चीज़ें हैं बेसिक, हम वो सारी की सारी लेयर्स की सिलेक्शन कर लेंगे। तो उसका हमें जो है ना दोबारा बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अपने लैपटॉप पे चलते हैं और लेयर की कमांड का प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ये ऑटोकैड ओपन हो रही है। तो जी, मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ये ऑटोकैड हमारी ओपन हो रही है। उसके बाद हम लोग जो है इस पर प्रॉपर वर्क करते हैं। हाँ जी, ये ओपन हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं इस पर आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल करके बात करते हैं। हम एक न्यू लेयर बना लेते हैं, न्यू फाइल बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मैं आपको साबका भी जितनी भी हमारी प्रैक्टिकल हुआ है उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड को हम लोग ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से नीचे ग्रिड वाले आइकन पे क्लिक करके हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं जी, ये सॉरी ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है अपना जो यूनिट है उसको सिलेक्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है यूनिट वो डेसिमल है, तो डेसिमल से नीचे इसकी जो है आप मिलीमीटर रख लें या इंचेस रख लें, तो बेहतर है कि आप इसको मिलीमीटर में रहने दें। जो हमारा मिलीमीटर के, क्योंकि डेसिमल यूज कर रहे हैं तो मैं बड़ी कमांड जो मीटर की है, छोटी डेसिमल की है, तो इसको हमने क्लोज कर लिया। ऑप्शन क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेटिंग हुई है, उसको सेटिंग को रहने देते हैं। उससे पहले हम जो अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं। लिमिट्स में नीचे वाला जो है आपका कॉर्नर वो 0 कर लेंगे और ऊपर वाला जो कॉर्नर है उसको 20,000 बाई 20,000 कर लेंगे। यहाँ से थोड़ी दोबारा हम करते हैं इसको 0,0 इंटर, फिर हम जो है टॉप लेयर 20,000 20,000 और फिर इंटर कर देते हैं, तो हमारी ये लेयर ओके होगी। अब आप इसको जूम इंटर और ऑल इंटर कर देंगे तो आपकी पूरी की पूरी जो है वर्किंग शीट आपकी जो है सामने आ जाएगी। और जूम इंटर और जो है ई एक्सटेंड करके वो आप जितना भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, उससे उससे आगे जाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि आप अपनी फाइल को सेव लाजमी कर लिया करें। तो सेव करने के लिए आप जो है ऑटोडेस्क के उस आइकन पे जाके आप इसको सेव करेंगे। ये देखें, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई थी 2004 से ऊपर ही आपकी ड्राइंग सेव होगी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से वो ऐसे सेव हो जाएगी। उसकी ऑप्शन की हमारी सारी सेटिंग यहाँ से आ रही है। आप इसका नाम यहाँ दे दें, अली असगर लिख दें, होम, और उसके बाद जो है आप जहाँ पे आपने सेव करना है
वो आप जो है माइक अपने कंप्यूटर के अंदर जिस ड्राइव में सेव करना है वहाँ चले जाएं। ये देखिए मैं डेस्कटॉप से पीसी में और बैकअप के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी मेरी एक फ़ाइल अली असगर होम के नाम की है, तो होम में ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ अली असगर रहने देता हूँ और इसको सेव कर लूँगा। तो ये मेरी बैकअप में डायरेक्ट जो ड्राइव है एफ उसके अंदर सेव हो जाएगी। यहाँ सेव होते ही आपके ऊपर टाइटल बार में नाम भी चेंज हो जाएगा, अली असगर लिखा हुआ है। DWG डॉट इसकी जो है एक्सटेंशन है, तो आपने जब भी कोई ड्राइंग देखनी है तो DWG इसकी एक्सटेंशन को देख के ऑटोकैड की फाइल को पहचान लेंगे। तो इस तरह हमारी जो है फाइल सेव भी हो गई और यूनिट भी सेट हो गए। अब हम जो है ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे तो हमारी ऑप्शन की जो कमांड है वो हम जितनी भी हमारी सेटिंग हमने एक मरतबा जब ऑटोकैड इंस्टॉल करने के बाद उसको कर देंगे तो वो हर फाइल में कंटिन्यू रहेगी। जितनी भी हमने चेंजिंग की थी पहले वो, क्योंकि इसकी जो है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग से हट के सेव हो गई है, तो हमें दोबारा इसको सेव अपना करने की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सेम एज ऐसे ही रहने दें आप जी। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने टूल बार, अपना लेयर बार की तरफ। ये देखें आपके होम मेन्यू के अंदर ड्रा टूल बार है, फिर मॉडिफाई टूल बार है, ये देखें, और एनोटेशन है, और उसके बाद आपकी लेयर टूल बार खड़ी है। तो हम इस लेयर टूल बार को आज जो हम देखेंगे, तो ये लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगा। ये मैं नीचे आप ड्रॉप डाउन करके दिखा रहा हूँ कि ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ये देखें, इसको मैं जो है ओपन करता हूँ, ये एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स को हम जो है थोड़ा स्टडी करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ है। ये ऑल लेयर्स क्या ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ऊपर जो है इसकी सेटिंग है, यहाँ से ये बहुत सारी चीज़ें, ये देखें न्यू लेयर के मुतालिक सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये आपका जो है इसका स्टेटस है, फिर नेक्स्ट उसका जो है नेम है, फिर उसके बाद जो है ऑन ऑफ का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, फिर हम जो है इसका फ्रीज का ऑप्शन मौजूद है। तो इसको जो है आप थोड़ा सा ना बड़ा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नीचे से ड्रॉप डाउन करके इसको हम खींचने की भी कोशिश करते हैं ताकि आपको सही नज़र आए। ये देखिए मैं कॉलम छोटे बड़े करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आगे जाने की हम लाइन जो है टाइप, लाइन विड्थ है, लाइन टाइप है, ट्रांसपेरेंटी है, और रिमार्क्स का ऑप्शन होता है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको ना थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि वाज़े समझ आए। जब हम सारे कॉलम थोड़े बड़े बड़े कर लेंगे, हम लोग ट्रांसपेरेंटी है, उसके बाद ये जो ऑप्शन मौजूद हैं इनके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है, आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। ऑन, फ्रीज, लॉक, कलर, लाइन टाइप, लाइन विड्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। चलें हम अब एक न्यू लेयर बना के आपको मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। ये दरमियान में 4 जो है आइकन खड़े हैं, इधर लेफ्ट में 3 कॉलम खड़े हैं, इनका हमारे पास बाद में इसका यूज़ करेंगे। स्टेटस मैनेजर है, अब ये आपका जो है न्यू लेयर है, और डिलीट का ऑप्शन मौजूद है, एडिट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो हम जो है न्यू लेयर पे आते हैं, और यहाँ पे आके हम लोग सबसे पहले जो इसका नाम चेंज करना होता है, हम वाल का एक जो है ना लेयर बनाते हैं इसका, और साथ में इसका कलर भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जो भी कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो हम लोग ये जो है नीला कलर सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है इसकी लाइन टाइप जो है वो हम कंटिन्यू रहने देते हैं एज डिफ़ॉल्ट जो है। अगर आप उसके अंदर उसको चेंज करना चाहें, यहाँ से आप वो सिलेक्ट करके लोड करके जो भी टाइप आपने रखनी है, डैश वाली रखनी है, डैश डॉट वाली रखनी है, जो भी रखनी है आप वो रख सकते हैं। और क्योंकि हम लोग वही रखेंगे तो ओके करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो ये करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये एरर आ गया, तो आप इसको कैंसिल कर दें और वापस आ जाएं। ठीक है जी, ये इस तरह से आप उसकी ट्रांसपेरेंटी भी आप इसकी सेट कर सकते हैं, जितनी भी आप करना चाहें तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। हमें एज डिफ़ॉल्ट रहने दें, इसको हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम न्यू लेयर बनाते हैं। न्यू लेयर हम जो है इसका नाम लिखते हैं, विंडो का लेयर बना लेते हैं, उसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। हम उसका जो है कोशिश करते हैं येलो कलर रख लें, और फिर हम एक और न्यू लेयर बनाते हैं, उसमें हम जो है डोर की लेयर बनाते हैं, और उसका कलर हम जो है रेड कर लेते हैं। फिर हम जो है इसकी सेटिंग को भी आप सेट कर सकते हैं। अब हम जो है न्यू लेयर जी कंटिन्यू कर रहे हैं जनाब। अब हम जो है न्यू लेयर और एक और लेते हैं। फिर हम शेड की कमांड ले लेते हैं।
उसका हम जो है कलर 120 नंबर रख लेते हैं। न्यू लेयर एक और लेते हैं। उसके बाद जो है मैं ले लेता हूँ जनाब वेरांडा। इसका कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जनाब 51 नंबर। नेक्स्ट एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। टेक्स्ट में उसका कलर ले लेता हूँ। टेक्स्ट का कलर मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ जनाब। इसका चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि वाल और इसका सेम हो गया, कोई भी ले ले इसमें। उसके बाद जनाब मैं डायमेंशन की कमांड ले लेता हूँ। मैंने DI लिखा, उसकी शार्ट अब्रीविएशन आप इसको ये ले लें। उसके बाद जनाब मैं कॉलम की कमांड ले लेता हूँ। मैं वो कॉलम बनाने हैं तो उसको मैं इस लाइन से ड्रा करूँगा। उसके बाद जो है मैं ले लेता हूँ जनाब रूफ। ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पे मैंने शेड की कमांड दी है, तो शेड जो है इसकी आपने लाइन टाइप के अंदर जाके इसको आपने डैश लगा देनी है, क्योंकि हम जो शेड होता है वो हम लोग हमेशा डैश लाइन के अंदर उसको शो करते हैं। ठीक है, इसको ओके कर दिए और ये आपके देखें यहाँ पे आपकी शेड सेलेक्ट करें और ओके करें। ये देखें आपकी यहाँ पे इसके अब जो है ना लाइन टाइप चेंज हो गई है। ठीक है, ये सारी की सारी हमने प्लॉट भी करनी है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं तो ये हमारे पास VP फ्रीज है। फ्रीज हमने नहीं करनी है, आप ये फ्रीज हो जाएंगी। जब ये आपका ऑन होता है तो ये फ्रीज हो जाता है। हमने इसको VP को जो है फ्रीज नहीं करना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमने अभी कुछ नहीं लिखा। ये आपकी जो है लेयर बन गई है। जो लेयर एक्टिव होगी वो आपकी यहाँ से जो है नाइक का निशान बन जाएगा। तो चलें हम लोग इसको अब यहाँ से इसका टूल बार क्लोज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। यहाँ से आ जाएं। अब ये आपकी लेयर मौजूद है, मैंने सारी की सारी लेयर यहाँ पे आ गई है। मैं वाल की लेयर सेलेक्ट करता हूँ। लाइन की कमांड से मैं आर्थो ऑन 200, इसको आप जूम कर लें। पैन की कमांड से नीचे आ जाएं और मज़ीद जूम कर लें, नीचे ले आएं। ये देखें, और यहाँ से 200 इंटर 200 और C की कमांड क्लोज, जूम इंटर ऑल इंटर। वो देखें कहीं और भी हमारा काम किया हुआ है। जूम इंटर एक्सटेंड इंटर। ठीक है, ये आ देखें ये हमारी आ गई। अब हम जो है दोबारा यहाँ पे लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं जनाब डोर की। तो देखें हमारी लाइन की कमांड से हम इसको भी प्रैक्टिकल करते हैं। ये देखें उसकी डोर की लग गई। ये देखें मैंने बगैर डायमेंशन के बनाई। फिर मैं और सेलेक्ट कर लेता हूँ शेड की। ये देखें क्योंकि हमने इसकी लाइन टाइप चेंज की थी और ये क्या लग रहा है जी, डैश वाली। अब इसकी डैश की प्रॉपर्टी को आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर दें, क्विक प्रॉपर्टीज में आ जाएं। इसकी लेंथ है, इसकी टाइप है और बाई लेयर है। ठीक है, अब इसका जो है ना बाई लेयर आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, इसकी लेंथ भी, क्योंकि ये फ्रीज हुई है। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब मैं और एक लेयर सेलेक्ट करता हूँ वेरांडा। ये देखिए क्योंकि येलो है और ये नज़र नहीं आता, हम इसका कलर वहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से भी हमारे पास ये है, ये हमारी ले ऑफ को ऑफ भी कर सकते हैं इस तरह। ये आइसोलेट है। उसके बाद जो है हमारे पास ले फ्रीज है, फ्रीज की कमांड है आपकी जो है लॉक की। जो वहाँ पे प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे आपकी वही चीज़ सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब ये देखें आप यहाँ पे ये आपका सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब हमने क्योंकि वरांडे की कमांड, अब दोबारा हम चले जाते हैं डायमेंशन में। तो डायमेंशन देख लें हम लोग यहाँ से, इसकी डायमेंशन अगर ले लेते हैं तो देख लेंगे हमारे ये डायमेंशन के अंदर ये लिखी हुई है। जब डायमेंशन के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पे जाके हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो दोस्तों हमारी ये आज का जो लेक्चर है यहाँ पे क्लोज होता है। हमने आज लेयर के ऊपर काम किया, तो आप इसको बार बार देखें और इसके ऊपर प्रैक्टिकल करें।
और अगर कोई आपके कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स बार में उसको बार बार पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अभी एक लास्ट लेक्चर में एक दोस्त ने कहा कि सर जी आप 2007 वाले वर्जन में भी प्रैक्टिकल करके दिखाएं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि आपको 2007 का जो वर्जन है ऑटोकैड का उसमें भी आपको काम करके दिखाऊं। तो क्लोज करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों को भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।